नमस्कार। दैनिक शिफ्ट आए दिन हम सुनते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, किस तरह से उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती, किस तरह से उनके साथ प्रताड़ना होती है। अगर हम आवाज़ भी ना उठाएं तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद रहते हैं। आज हमारी कल किसी और की बहन बेटी के साथ इस तरह करने की उनकी हिम्मत पैदा हो जाती है। इसी तरह एक मामला जो कि बता गाड़ीगढ़ से सामने आया है। एक पिता हमारे साथ हैं, अपनी बेटी के इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं और ये मानते हैं कि खतरा हो सकता है क्योंकि बच्ची जो है 14 साल की 8वीं क्लास में पढ़ती है। 9 सितंबर का वो दिन था जब वो ट्यूशन पढ़ने गई थी गाड़ीगढ़ में, और जब वहां पर आ रही थी एक युवक जो उसका पीछा कर रहा है, उसकी रेकी कर रहा था। जो ही बच्ची जो गुरुद्वारा साहब जो गाड़ीगढ़ में है उसके पीछे जो गली है उसके पास थोड़ी सी सुनसान जगह पर पहुंचती है, वो युवक उसे दबोचने की कोशिश करता है। बच्ची ने थोड़ी हिम्मत दिखाई क्योंकि युवक मोटर बाइक पर था जिसका नंबर प्लेट नहीं था, मुंह पर रुमाल बांधा था, और बच्ची को दबोचा। तुरंत उसने फ़ोन पर किसी और को कॉल किया कि आप गाड़ी लेकर पहुंच जाओ। शुक्र ऊपर वाले का कि उस बच्ची ने हिम्मत दिखाई। जो ही उसने झटका दिया उस युवक का मोबाइल गिर गया। जो ही मोबाइल उठाने के लिए पहुंचा, बच्ची जो अपने आप को छुड़ा कर भागी। अब पिता क्यों इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं ये आपके समक्ष हम जरूर रखें। पुलिस का कितना ने योगदान मिला है, हम अपने आला अधिकारियों के पुलिस से निवेदन करते हैं। एसएचओ जो सुशील शर्मा जी हैं, एसएचओ सतवारी हैं, उनके काम जो है काबिल तारीफ है और बड़े ही एक अच्छे जो कि ऑफिसर हैं, काबिल ऑफिसर हैं। सिटी में भी अपना दायित्व निभाते हैं। तो उम्मीद करते हैं जब ये केस उनके पास पहुंचेगा वो भी इस केस की गहन जांच करेंगे, क्योंकि आज ये परिवार डरा हुआ सहमा हुआ है कि अगर वो लोग नहीं पकड़ेंगे कल हो सकता है उनकी बच्ची को फिर से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या उसे किडनैप करने की कोशिश करें। चलिए जानते, महेंद्र जी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, चिंतित है वाकई, जिनके घर में होना भी ज़रूरी है। बच्चियाँ होंगी, बहन बेटी होंगी, आज का जो माहौल है हर माता पिता चिंतित तो होंगे। चलिए महेंद्र जी से बात करते, क्या कहना चाहेंगे डीजीपी जम्मू, एडीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू यानी कि डीआईजी जम्मू से क्या कहना चाहेंगे, एसएसपी जम्मू से क्या कहना चाहेंगे। महेंद्र जी, पूरी बात हमने बताई, फिर भी आप भी बताइए क्या कहना चाहते हैं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जो मैं कहूँगा आप मेरे दुख में यहाँ शामिल हुए, मेरा जो दुखड़ा है वो सुनने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे। ये वाक़या है जो 7 तारीख का है, 9 तारीख का, 9 तारीख का वाक़या है। ये शाम को 7 बजे के करीब बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती है। बच्ची ये मोहल्ले में ही है और ये एक पूरे इलाके में मैं कह सकता हूँ ये पहला इंसिडेंट है जी कि जिसमें कि सिखों की पूरी आबादी है। पूरी सिखों की आबादी में एक नॉन सिख लड़का आके ये हरकत करने की कोशिश करता है जी। इससे आप समझ सकते हैं जो क्रिमिनल हैं उनके हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं कि किसी गैर जो आबादी में जाके एक गैर उस आबादी का वो लड़का वहाँ जाके कोई हरकत करने की कोशिश करता है। उसको ये भी डर नहीं कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी या लोग पकड़ेंगे या वहाँ के लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो उसका हशर क्या होगा। बिल्कुल ये बात है। ऐसे वाक़ये बहुत होते हैं, हर दिन होते हैं। मैं कहता हूँ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ करनी, स्कूलों के बाहर छेड़छाड़ करनी, ये आम बात हो गई है क्रिमिनल्स के लिए। मगर कोई माँ बाप सामने नहीं आता। कुछ हमारी छोटी बच्चियाँ वो अपनी शर्म के मारे बता नहीं पाती और कुछ लोग इसलिए सामने नहीं जाते कि जब हम पुलिस के पास जाएंगे हमारी बदनामी होगी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्योंकि पुलिस जो है अपना विश्वास खो चुकी है। उसको जम्मू कश्मीर पुलिस को विश्वास बनाने में टाइम लगेगा। सो मैं आपसे एक बार ये अपना थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़ा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास की, उसका मैं जम्मू प्रोविंस का यहाँ पे सेक्रेटरी हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अपनी मैं एनजीओ चला रहा हूँ। मगर वो सब कुछ छोड़ के आज मैं आपसे गुहार लगा रहा हूँ, आप एक बाप की हैसियत से। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बाप पहले, बाकी सारी चीजें बाद में। पहले मैं आप परिवार का देखूंगा। आज मेरे बच्चे इतने डरे हुए हैं कि ये मेरा घर है, घर का जो मेरा आंगन है, शाम को 6 बजे के बाद वो अपने घर के आंगन में नहीं जाते अकेले। उनको इतना डर बैठ चुका है मन में कि कुछ भी हमारे घर में आके भी कोई हादसा हो सकता है। मैंने ये सारी जब ये बात हुई मैं रजौरी में
काम करता हूँ, जी जी वहाँ मेरा बिजनेस है। जी। जम्मू में मैं बहुत कम होता हूँ, यहाँ मैं महीने में एक आधी बार रहती है आता आपकी यहाँ? फैमिली यहाँ है, और मेरी फैमिली में सिर्फ औरतें हैं। जी जी एक मेरी बुजुर्ग माँ है 70 साल की, मेरी वाइफ है और 2 मेरे बच्चे हैं। जी जी और जो भी क्रिमिनल हैं ये रैकी करे, उनको पता है घर में सिर्फ औरतें हैं। मैं खुद यहाँ नहीं होता। जब ये इंसिडेंट हुआ, मैंने उसी वक्त गाड़ीगढ़ चौकी ऑफिसर जो है उनको फ़ोन पे और जोरी से ही उनको ये बात बताई, मेरे ये इंसिडेंट हुआ है, मेरी बेटी को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, आप आ जाओ तो हम देखेंगे। फिर मैं अगले दिन रजौरी से आ गया, मैंने एक एप्लीकेशन लिखाई, उसमें पूरी बातचीत तफसील से लिख के चौकी अफसर के पास अपनी एप्लीकेशन दी। मगर उस दिन से लेके आज तक, आज हो गए हैं 16 दिन। जी चौकी अफसर हरजिंदर पाल सिंह है, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली। उन्होंने पूछा भी किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा, तो मैंने कहा मैं तो समाज सेवक हूँ, लोगों के भले के लिए काम करता हूँ, मेरा तो झगड़ा नहीं है किसी के साथ। उन्होंने शक जताया, मैंने कहा मेरी दुश्मनी किसी से नहीं, तो मैं शक किस पे जताऊँ। उसके बाद बेटी को मैंने जब पूछा कि कैसा था लड़का, जो उसने आइडेंटिफिकेशन बताई, उस हुलिया बताया, उस आधार पे मैंने चौकी अफसर को बताया कि ये हुलिया है। फिर उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स का वहाँ से फ़ोटो निकाली, इंस्टाग्राम खंगाला, फेसबुक खंगाली, वहाँ से कुछ चेहरे उन्होंने निकाले भी, इनमें से कोई नहीं है। मैंने बेटी को एक वो सारी फ़ोटो दिखाई। फिर उसमें एक फ़ोटो को उसने, मेरी बेटी ने एकदम क्लिक किया, उसने आइडेंटिफाई किया, पापा ये ऐसा ही था लड़का। तो हमारा शक हुआ, हमने कहा चलो, फिर चौकी अफसर को मैंने बताया जी इस पे शक जता रही है, आप अपने हिसाब से पता करो। फिर उन्होंने कहा जी वो लड़का फ़रार है। 5-6 दिन ऐसे गुजर गए, उन्होंने कहा जी वो लड़का फ़रार है। फिर मैंने अपने सोर्स जो भाई बहन थे उनको चलो पता लगवाया भी वो लड़का है, तो वो लड़का अपने घर में निकला। वो लड़का अपने घर में था और बेखौफ था, उसको कोई वो खौफ नहीं था, वो आम घूम फिर रहा था। जिसको पुलिस कह रही थी वो फरार हो चुका है। जब वो लड़का हमने कैप्चर किया, हमने कैप्चर करके पुलिस को हैंड ओवर किया, पुलिस के हवाले किया कि ये लड़के जो। आपको कैसे यकीन था कि वही लड़का है? नहीं, हमें यकीन नहीं है, मतलब आपने शक की, हमने शक की। हाँ, जैसा वो हुलिया निकला बेटी के, उसने आइडेंटिफाई किया, उस आधार पे हमने पुलिस को बताया। फिर भी हमने कहा आप वेरिफिकेशन करो, आइडेंटिफाई करो, इसकी जांच करो, उसमें कुछ आता है तो निकले। मगर कुछ बातें हैं जो उस लड़के ने बताई, वो सिर्फ जहाँ तो मेरा बेटा जानता है तो जहाँ वो मुजरिम जानता है। क्योंकि मेरे बेटे को मेरी लड़की के किडनैपिंग की कोशिश से 1 हफ्ता पहले एक लड़के ने मोटरसाइकिल पे, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर, और काला रुमाल उसने बांधा था, उसने उसको हिट किया, मारने की कोशिश की मेरे बेटे को। मेरे बेटे ने अपनी साइकिल रोड से नीचे उतार ली, वो बच गया हिट होने से। मगर उसने उसको देखा था वो कैसा था, तो मेरे बेटे ने भी उसको थोड़ा आइडेंटिफाई किया भी ऐसा ही लड़का वो था जिसने मुझे भी हिट करने की कोशिश की। तो ये दर्शाता है भी मेरे बच्चों की रैकी मेरे स्कूल में भी हो रही है। ऐसा क्यों आप ही के बच्चों के साथ? क्यों? इतनी बड़ा एरिया, इतनी आबादी है, क्या कोई, वही हम भी पूछना चाहते हैं कि कोई रंजिश है या कोई पहले मन मुटाव हो आपस में किसी के साथ जो इस तरह की? नहीं, इसी बात से तो मैं हैरान हूँ कि मेरी तो कोई ऐसी कोई बात नहीं, किसी से इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं है, कोई किसी से कोई ऐसा कोई लेन देन नहीं है। मैंने लोगों से पैसे लेने ही होंगे, किसी के देने नहीं है, मगर ऐसी कोई इतनी भी बड़ी रंजिश नहीं है। तो ऐसा कोई क्यों कर रहा है ये मेरी समझ से बाहर है। मेरी गुहार जो आपके माध्यम से, पुलिस स्टेशन में गए हैं, उन आपने आइडेंटिफाई करके दिया, उसके बाद क्या हुआ, क्या किस तरह के? उसके बाद उन्होंने उस लड़के को एक रात वहाँ पे रखा पूछताछ के लिए। तो अगले दिन चौकी अफसर ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी हमने पूछताछ की मगर ये माना नहीं, भी ये कह रहा है मैं नहीं था और ये गरीब परिवार से है। तो हमने कहा जी क्राइम में गरीब या अमीर नहीं होता, क्रिमिनल होता है। तो आप देखो, आप ये नहीं है तो कौन दोषी है उसको आप पकड़ो। बिल्कुल, क्योंकि मेरे बच्चों पे और मुझ पे अभी खतरा पूरा बना है। वो लड़का जो है वो एक गैंगस्टर है, एक गैंग है, एक गैंग का मेंबर है वो। ये हमें आइडेंटिफाई हो गया उसकी इंस्टाग्राम आईडी से। वो हमने देखा वो लड़के लोगों के प्लाटों पे कब्जे करने जाते हैं,
लोगों की ज़मीना कब्जा करना चाहते हैं, जो ऐसे क्राइम में शामिल है, तो वो एक आम लड़का या आम इंसान नहीं हो सकता। अब मैं उस पूरे गैंग के भी टारगेट बन चुका हूँ। मुझे तो पूरे गैंग की पहचान नहीं है, मगर हो सकता है पुलिस वाले ये पहचान कर सकें। तो मेरी गुहार ये है एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, डीजी साहब से और एलजी प्रशासन से, अगर हम पॉलिटिकल लाइन के लोग सेफ नहीं हैं, हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं, तो आम इंसान जो किसी पंच सरपंच के पास जाने की हैसियत नहीं रखता, उनके बच्चे कब सुरक्षित होंगे? क्या उनकी पुलिस का सुनेगी? तो मेरा कहना ये है कि एसएचओ साहब जो सतवारी के हैं, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में कहा उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, अगर रिकॉर्ड अच्छा है तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि एसएचओ साहब जो सुशील शर्मा है तुरंत कार्रवाई करते हुए जो मुजरिम हैं, दोषी हैं, उनको सामने लाएंगे और जो सच्चाई है उसको बिल्कुल सामने रखेंगे, ताकि मेरा परिवार और मैं भी सुरक्षित महसूस कर सकूं। और मैं चाहूँगा ये भी मेरे साथ है, उस वक्त जब लड़का हमने पकड़ा था, हैंड ओवर किया था, कुछ बातें उनकी लड़के की इनके साथ हुई थी जो इन्होंने बड़े प्यार से उनसे पूछी थी, कुछ बातें ये भी जानते हैं। सर मेरा नाम अजब सिंह है जी। अजब सिंह जी की पूरा मामला जो है, जो पहले सीन हुआ उसमें तो मैं शामिल नहीं था, लेकिन जब लड़का पुलिस के हैंड ओवर कर दिया उस वक्त मैं वहाँ गया। वो भी आपने खुद किया पकड़ के? हाँ, वो हमने लड़का पकड़ के लाया और पुलिस को बुलाया और पुलिस आके उसको ले गई। उसके बाद वहाँ शाम को चौकी अफसर साहब के पास हम गए, तो हमने बोला कि आप 2 मिनट दो, हम अपने तौर पे इससे ज़रा पूछताछ करते हैं, प्यार से करते हैं। मैंने उस लड़के को समझाया, मैंने बेटा आप छोटे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, अगर आपसे गलती हुई है आप मान जाओ, तो आप बोलो आपके पीछे कौन है, क्योंकि आप नहीं कर सकते। आप वो बंदे को बता दो, हम साहब को बोलेंगे कि आपको छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट उनके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे, एफआईआर उनके खिलाफ दी जाएगी। वो लड़का थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। फिर हमने उससे एक बात पूछी कि तुमने वहाँ हमारे बेटे को भी हिट किया था। उसने वहाँ चौकी अफसर के सामने ये बात मानी कि वो हिट मैंने नहीं किया था, वो दूसरे लड़के ने किया था। मैंने बोला तेरे को कैसे पता है? उसने बोला मैं वहीं पे था, मैं वहाँ पे था। ये एक ऐसा मतलब क्ल्यू है पुलिस के लिए भी, हमारे लिए भी, कि वो लड़का बहुत कुछ जानता है। कि अगर एक पैसा भी हम ये मान लें कि वो लड़का नहीं था, तो 99 पैसे है कि वो उस लड़के को ज़रूर जानता है जिसने ये किया है, पहले हिट किया और बाद में बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की। तो जब मैंने लड़के को ये समझाया, बताया, 2 बार वो लड़का कंफ्यूज हुआ। कंफ्यूज इन द सेंस कि वो सोच रहा था मैं यस करूं या ना करूं। काफ़ी समझाने के बाद मैंने चौकी अफसर साहब को बोला कि ये मान सकता है, इसके सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पूछे, ये मान जाएगा। तो वहीं से मुझे एक हमारे लड़के का फ़ोन आया, उसने बोला इसका कोई रिलेटिव फ़ोन कर रहा है, वो बोलता कि आप मुझे उससे मिलने दो। चौकी अफसर साहब को बोलो कि मैं मिलूँ उससे, मैं इसको मना लूँगा, तो फिर आपको असली आदमी पता चल जाएगा, इसको छुड़ा देना। अच्छा। तो हमने बोला ठीक है, आप भेजो उसको, हम मिलवा देते हैं। तो तब तक चौकी अफसर साहब कहीं काम चले गए थे। तो जो वहाँ मौके पे एक हवालदार साहब थे, मैंने उनको बोला, हम रात काफ़ी हो गई थी, तो हमने उनको बोला कि ऐसे एक लड़का, इसका रिश्तेदार आ रहा है। लड़के से पूछा कि तू किससे मिलना चाहता है, तेरे रिश्तेदार को बुलाऊँ? उसने बोला मेरे पापा को बुला दो। मैंने बोला पापा को बुलाऊंगा तो सच बात बता देगा, अगर तू सच बताता हम उनको साथ लेके आते हैं, तो तेरे को छुड़ा देते हैं। तो उसने बोला, मतलब ऐसे कंफ्यूज था वो, तो उसने बोला चलो आप पापा को बुलाओ तो देख लेते हैं। फिर मैंने हवालदार साहब को बोला कि ठीक है, आप इनको जो भी आएगा मिला देना, तो अगर ये मानता है तो इसके खिलाफ एफआईआर ना लगे, हम उस असली आदमी के खिलाफ लगेगा। बट नेटशेल आउटपुट कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, और दूसरे दिन उन्होंने उसको छोड़ दिया। सर डर है आपको? बिल्कुल मैम, मुझे अभी मेरा काम है वहाँ पे, अभी मैं अगर अपने काम पे चला जाऊंगा तो मुझे मेरे परिवार की फ़िक्र है, ना तो मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ। अभी मैं आज की डेट में मैं बेरोज़गार हूँ, मेरा काम बंद हो गया, मेरी कमाई बंद होगी, मेरे सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुका है। अगर मैं जाता हूँ तो मेरे परिवार पे पूरा खतरा है, और मेरी जान को अब ज़्यादा खतरा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा खतरा है। मैंने ये खतरा जो एसएचओ सतवारी हैं उनको जताया था, मगर उनका जवाब क्या था, जी आपको ज़्यादा खतरा है तो पीएसओ ले लो। मैंने कहा सर ये कोई बात तो नहीं हुई, जिनके पास पीएसओ थे उनके भी कितने मर्डर हुए हैं, इसी साल में कितने मर्डर हुए हैं। मैं पीएसओ लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, आप दोषी को पकड़ो, दोषी पे कार्रवाई करो। और मैं आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए ये अपील करूँगा बाकी माँ बाप से भी
कि आप भी अपनी बच्चों का ख्याल रखें, उन पर पूरी नज़र रखें कि किसी के बच्चे के साथ मैं नहीं चाहता किसी जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो जहाँ यहाँ पे क्राइम बढ़े, जहाँ किडनैपिंग का दौर यहाँ पे भी शुरू हो। अगर पुलिस प्रशासन अभी शिकंजा कसेगा इन क्रिमिनल्स पर तो औरों के लोगों के बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों का थैंक्स भी करना चाहता हूँ जो सामने जहाँ इनडायरेक्ट मेरी सपोर्ट कर रहे हैं इस केस में। मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ जो भाई मेरा दर्द समझ रहे हैं और मेरे दर्द को समझते हुए मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर पुलिस ने, SHO साहब ने, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो मैं मजबूर हो जाऊँगा, मैं रोड पे टेंट लगा के बैठने को मजबूर हो जाऊंगा। जब तक दोषी नहीं पकड़े जाएंगे मैं रोड से नहीं उठूंगा, चाहे पुलिस मुझे गोली भी मार दे मैं वहाँ से उठूंगा नहीं। ये नौबत ना आए तो मैं चाहूँगा जल्द से जल्द वो दोषी पकड़े जाएं और पुलिस कार्रवाई करे। हमारी वैसे सुशील जी से बात हुई, उन्होंने कहा भेजिए हम कार्रवाई करते हैं। देखो ये तो पुलिस मुझे आज 19 दिन से मुझे भी कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर कब कार्रवाई होगी, कब दोषी पकड़े जाएंगे, देखना तो ये है। धन्यवाद सर। ये थे मोहिंदर जी जो अपनी परिवार के लिए, खास करके अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। रजौरी में काम करते हैं, गाड़ीगढ़ में घर पे रहते हैं। इनके घर में इनकी माताजी, इनकी धर्मपत्नी, इनकी बेटी और बेटा है। तो खुद सोचिए एक व्यक्ति जो अपना रोज़गार छोड़कर यहाँ पर बैठा है कि कब कितनी देर तक बैठेंगे। वहीं पर इन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि इन्हें खतरा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि कौन से, ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है, कौन है वो लोग जिन्होंने इनकी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश है, कौन है वो लोग जिन्होंने इनके बेटे को हिट करने की गाड़ी से कोशिश की है, आखिर क्या उनके मन है, क्या रंजिश है। ये तो कहते हैं हमारी तरफ से कोई रंजिश नहीं है, पर क्या ना जाने कौन से हैं वो लोग। इनका कहना है कि उन लोगों को पकड़ा जाए, कौन इन सारे हादसों के पीछे है, ताकि आने वाले समय में किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। और वाकई पुलिस को भी इसमें अहम योगदान निभाना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि एक बड़ा बवाल बनकर सामने आया। मोहिंदर जी ने साफ तौर पर कहा है कि अपने बच्चों के लिए, अगर कुछ दिनों के अंदर, लगभग 9 सितंबर का मामला है और आज 25 है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने दिन हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई उन लोगों पर, तो उन्होंने कहा कि मैं टेंट लगाकर रोड पर बैठ जाऊँगा, उसके बाद पुलिस मेरे साथ किस तरह का भी व्यवहार करे मुझे मंजूर है। फिलहाल ये परिवार जो इस समय परेशानी में है, डर के माहौल में, हम उम्मीद करते हैं आला अधिकारियों से पुलिस के केस में इंटरवीन करके उन लोगों को जल्द से जल्द शिकंजे में लाया जाए जो लोग इस सारी घटना के पीछे हैं, जिन्होंने भी इनकी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आज इनकी इस बेटी के, कल को आपकी या किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले